एक ट्रायंगल लाड़ो में से निकलता है और दूसरा गोरी में से और तीसरा मीनू मौसी से। तीनों मिल इसे संतरण जबान कहते हैं। मन इन्नी तुका हिमेने अनंता। मीनू मौसी इसके आगे आगे, चमगादड़ इसके पीछे पीछे। दूर मीनू सारे पक्षी बैठे बातें कर रहे थे तो मीनू मौसी इस पुराने जंगल के बारे में बात करना शुरू कर देती है, जिस जंगल में एक पुराना घर था। लाड़ो मैं क्या कहती हूँ, हम सब मिलकर उस जंगल में जाते हैं और उस घर में भी जाएंगे। वहाँ ऐसा क्या है जिसको देखकर सब डरते हैं। मीनू मौसी, वो घर सदियों से बंद है और इस घर के बारे में ये भी सुना है, जो भी आज तक इस घर में गया है कभी वापस नहीं आया। तो मैं तो नहीं जाने वाली। मीनू मौसी, अपने इस खराफाती दिमाग से ये मंसूबा निकाल दो कि अब इस घर में कोई और भी जाएगा तुम्हारे साथ। मीनू मौसी, कह तो ये ठीक रही है, इस घर में जाने के बजाय अल्लाह अल्लाह किया करो। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है। हाय हाय, उम्र हो गई होगी तुम्हारी माँ की। मैं तो अभी भी जंगली पक्षियों का मुकाबला कर सकती हूँ। तुम ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हो? यहाँ पर हम सिर्फ अनाज के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए थे। चलो आओ, अनाज के लिए चलते हैं। तो सब लाड़ो के कहने पर अनाज लेने के लिए चले जाते हैं। अनाज की तलाश में ये सब इसी पुराने घर वाले जंगल में पहुंच जाते हैं तो मीनू मौसी सबको उस घर के पास ले जाती है। मीनू मौसी, ये तो वही घर है। मैं तो नहीं जाने वाली इस घर के अंदर। इस घर के दरवाजे पर एक ट्रायंगल का निशान बना हुआ था और सब इस घर को देखते ही डर जाते हैं और घर के अंदर से एक आवाज आती है, आ जाओ, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। ब- ब- भूत, भूत, निकलो यहाँ से। ये सुनकर तो गोरी सबसे पहले 9-2-11 होती है और इसके साथ साथ टोनी और लाड़ो भी चली जाती हैं। मीनू मौसी अभी वहाँ ही थी और वो भी इनके पीछे भाग जाती है। अब तो मैं इस घर में जाऊंगी ही जाऊंगी। देखूं तो सही कौन सा इसके अंदर शीशनाग बैठा हुआ है जिसको देखकर सब डर जाते हैं। रात हो गई थी और आज रात 14वीं की रात थी। मीनू मौसी किसी तरह झूठ बोलकर गोरी और लाड़ो को साथ ले जाती है इसी जंगल की तरफ। जब इस घर के पास जाती है तो फिर वही आवाज आती है, आ जाओ, आ जाओ। चलो आओ देखें तो सही ये कौन है जो बार बार आवाज लगाता है। आ जाओ, आ जाओ। मीनू मौसी, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, चलो आओ जंगल चलते हैं। मीनू मौसी गोरी की एक बात भी नहीं सुनती और उस घर के अंदर चली जाती है। जब तीनों उस घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं घर के अंदर दिन था और बहुत बड़ा जंगल था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती हैं तो पीछे से दरवाज़ा गायब हो जाता है। मीनू मौसी, इसका दरवाजा कहाँ गया? अब हम जंगल कैसे वापस जाएंगे? गोरी जैसे आए थे वैसे चले भी जाएंगे। मीनू मौसी ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और कहती है, चलो आओ चलें। और थोड़ी देर जंगल की सैर करने के बाद जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंचती हैं तो एक गोल्डन रंग का दरख्त था जिसके सामने 3 ट्रायंगल के निशान बने हुए थे और हर निशान के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था और वो किसी और ज़बान में लिखा था। अब ये क्या लिखा है लाड़ो, क्या तुम्हें पता है ये क्या लिखा है? नहीं मीनू मौसी, मुझे तो पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। क्या पता गोरी को पता हो कि ये क्या लिखा है। आज पता चलेगा मेरी अहमियत क्या है। ये बहुत पुरानी ज़बान में लिखा है। इसे संतरण ज़बान कहते हैं। मन इन्नी तुका हिमेने अनंता। जो मुझे छुएगा वो हमेशा यहाँ रहेगा। मन इन्नी सीने युजेने अनन उन्ने। मतलब जो मुझे देखेगा वो सच जाने बगैर मर जाएगा। मन इन्नी तोले गुर अराना सीला। मतलब जो मुझे उठाएगा वो राज का मालिक बनेगा। लो, अब ये क्या बकवास है। मुझे लगता है ये पहेलियां हैं। इस जंगल से निकलने के लिए इन पहेलियों को पूरा करना होगा, नहीं तो हम इस जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। तो गोरी तेजी दिखाती है। जैसे ही ट्रायंगल को पकड़ने लगती है तो वो गायब हो जाती है।
अब गोरी कहाँ चली गई? टोनी सही कहती थी, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ कि वो नहीं आई। लाड़ो, मैं तो कहती हूँ चलो आओ यहाँ से भाग जाते हैं। मौसी, अब भाग गई हो? पहले तो बड़े जंगली पक्षियों के किस्से सुना रही थी। मैं गोरी को लिए बगैर इस जंगल से वापस नहीं जाऊंगी। पहले हमें गोरी को तलाश करना होगा, फिर हम तीनों इस जंगल से वापस जाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब हमें गोरी के साथ साथ इन चीज़ों को भी तलाश करना होगा। क्या मुसीबत है, मैंने तो कभी अपने लिए अनाज नहीं तलाश किया, अब गोरी को तलाश करना पड़ेगा। तो वो दोनों गोरी की तलाश के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में एक गार नज़र आती है तो लाड़ो इस गार के पास चली जाती है। सुनो मौसी, क्या पता हमें यहाँ से कुछ मिल जाए। तो वो दोनों गार के अंदर जाती हैं तो आगे फिर एक जंगल था। जब वो सामने देखती हैं, एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके साए में गोरी थी, मगर अब गोरी के पंख सोने के बन चुके थे और वो इस दरख्त के पास भी दो दो ट्रायंगल थी और इस दरख्त के ऊपर एक बड़ा सा चमगादड़ था जो कि अपनी मस्त नींद में सो रहा था। अरे ये गोरी को क्या हो गया है? मुझे लगता है ये इस ट्रायंगल ने किया है। मैं ऐसा करती हूँ, दूसरी ट्रायंगल को देखती हूँ, क्या पता कोई काम बन जाए हमारा और गोरी वापस आ जाए। लाड़ो जैसे ही इस ट्रायंगल को हाथ लगाती है तो इसके जादू से लाड़ो मर जाती है और ट्रायंगल लाड़ो के अंदर चला जाता है जैसे गोरी के अंदर चला गया था। फिर इस बात का कोई नहीं पता था कि गायब होने वाली ट्रायंगल लाड़ो और गोरी में थे और जैसे ही लाड़ो मरती है चमगादड़ जाग जाता है। किसने इतनी हिम्मत की जिसने मुझे नींद से जगाया? अच्छा, तो ये तुम हो जिसने मुझे नींद से जगाया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो भी मुझे नींद से जगाता है मैं उसे कच्चा चबा जाता हूँ। चचा चमगादड़ जी, मैंने तो नहीं जगाया, इस चिड़िया ने जगाया था। अब तो वो मर गई, आप इसे जिंदा कर दें और इसे कच्चा चबा जाएं। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हूँ। नहीं, मुझे जगाने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी, तो वो इसने दे दी। अगर तुमने इसे जिंदा करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा, जो कि तुम नहीं मार सकती। इससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा और किस्सा ख़त्म। चमगादड़ जी, मैं सोच रही थी कि अगर हम बैठकर बात कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। चमगादड़ को गुस्सा आ जाता है और वो मीनो मौसी के पीछे पड़ जाता है। मीनो मौसी इसके आगे आगे, चमगादड़ इसके पीछे पीछे। दूर मीनो मौसी को एक पत्थर नजर आता है। मीनो मौसी इस पत्थर को उठाती है और पूरी जान से चमगादड़ को मारती है और वो पत्थर सीधा चमगादड़ के सर में जाके लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब आया सुकून, मर गए मुझे खाने वाले, तू क्या चीज़ है। तो वो ट्रायंगल निकलकर मीनो मौसी में चला जाता है। मीनो मौसी जल्दी से लाड़ो और गोरी के पास जाती है। जैसे ही वो इन दोनों के करीब जाती है, एक ट्रायंगल लाड़ो में से निकलता है और दूसरा गोरी में से और तीसरा मीनो मौसी से। तीनों मिलते हैं और वो जादुई दरख्त वापस आ जाता है। लाड़ो भी जिंदा हो जाती है और गोरी भी पहले की तरह नॉर्मल बन जाती है। तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब हमें वापस जाने का इंतजाम करना होगा। तो वो दरख्त बोलता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वापस जाने का इंतज़ाम मैं करूँगा। तुम तीनों ने अक्लमंदी और एक दूसरे का साथ देकर खुद को बचा लिया। अगर तुम ऐसा ना करते तो हमेशा हमेशा के लिए इधर ही कैद हो जाते। ये जंगल जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे जादुई पक्षी हैं। मैं तुम तीनों को एक एक जादुई हीरा देता हूँ। अब तुम्हें जब भी चाहोगे इस जंगल में आ जा सकते हो। उन हीरो की वजह से कोई भी पक्षी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो वो जादुई दरख्त एक मंत्र पढ़ता है और अपने जादू से इन तीनों को एक एक हीरा देता है और वो हीरा जाकर इन तीनों के सीनों पर चिपक जाता है। दरख्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम यहाँ पर ज़रूर वापस आएंगे और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आएंगे। अब आप हमें घर वापस भेज दें। तुम तीनों जल्दी ही अपने जंगल पहुँच जाओगी। जंगल का बस यही कहना था। वो तीनों गायब होकर अपने जंगल में पहुँच जाती हैं। शुक्र है मैं तो वापस आ गई,
अब जाएंगे मेरे दुश्मन उस जंगल में, मैं तो कभी भी ना जाऊं। तो दोस्तों, आपको आज की जादुई कहानी कैसी लगी? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।